नमस्कार, मैं ए के टंडन। आप देख रहे हैं भारत फुटबॉल लाइव टीवी। मुद्दों की बात के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। जानिए 15 जून की उस रात को लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच तनाव और झड़प का काला और कड़वा सच। भारतीय सैनिकों की वीरता जाबाजी का लोहा पूरी दुनिया जानती है, फिर भी जब भी दुनिया के किसी भी मुल्क ने भारत पर कूटनीति से अगर हमला किया भी है तो उसका हमारे जाबाज सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब बात करते हैं 1967 की, जब चीनी सैनिकों ने कई किलोमीटर अंदर घुसकर हमारी सीमा में आकर घुसपैठ की थी, जबकि उस वक्त दोनों देशों के बीच आपसी समझौते को सुलझाने की बात चल रही थी और चीन ने भारत पर धोखे से हमला किया था। उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सैनिकों ने चीन की सीमा में 50 किलोमीटर अंदर घुसकर दिया था, जिसको चीनी सैनिक आज तक नहीं भुला पाए। और भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मार गिराया था और उनके कई बंकर और टैंकर तबाह कर दिए थे। उसी सीमा में घुसकर शीघ्र ही भारत चाइना से इसका जवाब लेगा। सही जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, जिसको लेकर भारत प्रवक्ता टीवी ने अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा की है। हमारी खास चर्चा बुलेटिन में शामिल होने वालों में जनपद बिजनौर के वरिष्ठ समाज सेवी, जिला पंचायत पद के उम्मीदवार दिलशाद हुसैन जो दूधली निवासी है, पूर्व किरतपुर सपा नगर अध्यक्ष शाकिर रजा जुड़ चुके हैं, पूर्व नपा अध्यक्ष शाहनपुर खुर्शीद मंसूरी जी, गरीबों मजदूरों के रहनुमा नेता कामरेड शमशाद हुसैन जुड़ चुके हैं, जिन्होंने भारतीय सैनिकों की शहादत को लेकर देश हित में अपने विचार कुछ इस प्रकार साझा किए हैं। प्रस्तुत है उनके विचारों की कुछ झलकियां, जो हमारे क्षेत्रीय संवाददाता ने इस प्रकार प्रस्तुत की है। और जिसने भी हमला करने की कोशिश की उसने मुंह की खाई। चाइना को हम कई बार सबक सिखा चुके हैं, पाकिस्तान को सबक सिखा चुके हैं। आज चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया। एक छोटा सा मुल्क होके उसका पड़ोसी मुल्क और हम पे हमला करने के लिए या हमें धमकी देने के लिए हमें आंखें दिखा रहा है। इनको भी मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो हमें गलत नज़रिए से देखते हैं और हम पे आक्रमण करने के लिए हमें धमकी देने की कोशिश करते हैं, वो कान खोल के सुन ले। हिंदुस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि इस पे कोई भी उठाया गिरा नजर मार सकता है। हिंदुस्तान एक ऐसा सक्षम मुल्क है कि जब जब हमारे मुल्क पर कोई आक्रमण करने की या हमला करने की कोशिश करेगा तब तक उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आने वाले वक्त में चीन को हमारी तरफ से सबक सिखाया जाएगा, हमारी सरकारें इसको सबक सिखाने का काम करेंगी। और अगर उसने हमारे मुल्क के अंदर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर या 8 किलोमीटर, जो कि मुझे सही तरीके से नहीं पता है, घुसने की कोशिश की है तो हम उसको उसके मुल्क के अंदर 50 किलोमीटर घुस के सबक सिखाने का काम करेंगे। और मैं इन मुल्कों को कान खोल कर सुन ले। इनको मैं अशार के अंदाज में एक बात कहना चाहूँगा कि हम हैं पैगाम मोहब्बत का सुनाने वाले, हमसे बेकार उलझते हैं जमाने वाले, हम हैं हर बात पे सर अपना कटाने वाले, क्या बिगाड़ेंगे हमारा ये जमाने वाले। और आखिरी शेर ये है मेरा कि शमा ये वक्त सहर कह के हुई है खामोश, खुद ही मिट जाएंगे और उनको मिटाने वाले। शाकिर जी, हमारे देश पर जो है चाइना ने बहुत धोखे से और बड़ी कायरतापूर्ण हमला किया है हमारे जाबाज सैनिकों के ऊपर, जिनकी शहादत को हम लोग भुला नहीं पाएंगे। इनकी शहादत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है, जो चाइना ने धोखे से हमारे सैनिकों पर हमला किया है, 20 सैनिक हमारे शहीद किए हैं, इसे चाइना को इसका जवाब, चाइना को पूर्ण रूप से करारा जवाब हमारी गवर्नमेंट को देना चाहिए। और जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा देते हुए बड़ा मुआवजा देना चाहिए। सागर जी, जैसे कि अभी सामने ये भी बात आ रही है कि चाइना के साथ में जब पाकिस्तान, नेपाल दिन ब दिन जो हरकत कर रहा है, तो इन देशों के बारे में जो है जो ये खुरापात कर रहे हैं, तो इनके बारे में क्या राय रखते हैं आप? मेरा कहना यह है, पाकिस्तान तो पहले से ही इंडिया के खिलाफ योजनाएं बनाता रहता है, लेकिन कभी कामयाब ना हुआ है, ना भविष्य में कभी होगा। रहा सवाल नेपाल का, तो नेपाल तो खुद इंडिया से मदद मांगकर ही बड़ा हुआ है, संपन्न हुआ है। नेपाल को ये चीज़ शोभा नहीं देती। उसे सोचना समझना चाहिए कि उसका दोस्त चीन नहीं है, उसका दोस्त। आज जो है हम वैसे तो हमारा देश जो है कोरोना संकट के दौर से गुजरा, लेकिन ऐसे में ही एक नया मामला और सामने आ गया कि यहाँ चीनी सैनिकों ने जो हमारे भारतीय सैनिकों पे
बहुत कम से कायरतापूर्ण रूप से जो है उन पर हमला किया है, तो इस पर आपकी क्या राय है? चीन मेरे हिसाब से कायर देश है और बातचीत के लिए सैनिकों को बुला करके उनको घात लगा करके हमला किया गया। हमारे सैनिक लापता हुए और 20 सैनिक हमारे शहीद हो चुके हैं। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ, माननीय रक्षा मंत्री जी सेना को आदेश दें कि वो 20 के बदले कम से कम उनके 2000 सैनिक मारे, जिससे और लोगों को भी सबक मिले कि जो अगर भारत की तरफ कोई आँख उठा के देखता है तो उसका इलाज क्या होता है। तो आज यही वजह है कि आज नेपाल भी हमें आंखें दिखाने लगा है। तो जब तक हम इस पर कड़ा रुख नहीं अपनाएंगे तब तक जो हमारी छवि है वो स्टिक नहीं हो पानी है। ये भारतीय सैनिकों पर जो है चीनी सैनिकों ने बड़ी कायरतापूर्ण जो है हमला किया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो चीन की बहुत ही जो है कायरतापूर्ण कार्रवाई है कि एक तरफ तो वो हमारे देश से दोस्ताना संबंध बनाने की बात करता है, हमारे प्रधानमंत्री से भी बात करता है, और जब मिलता है तो हमारे प्रधानमंत्री से जो है अच्छे संबंध बनाने की बात, और इस तरीके से जो ये हमारे सैनिकों के ऊपर जो हमला किया है, और ये हमला जो है मानवता के खिलाफ है, तमाम इंसानियत के खिलाफ है, और इस हमले पर हमारे सैनिकों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारी सरकार को ये चाहिए कि जिस तरह से जो है ये चीन हमारे पीछे इस तरीके से छुपकर जो ये हरकतें कर रहा है, इसका हमें जवाब देना चाहिए, और भविष्य में चीन को भी हमें ये बताना चाहिए कि उसके जो तमाम प्रोडक्ट हमारे हिंदुस्तान में जो बिक रहे हैं, जो खरीदे जा रहे हैं, और जिससे उसकी आर्थिक स्थिति जो मजबूत हो रही है, हमारी केंद्र सरकार को चाहिए कि चीनी जो प्रोडक्ट्स हैं उन सब पर रोक लगानी चाहिए, ताकि उसे ये तमीज आ जानी चाहिए कि जिस भारत के सैनिकों पर उसने दोस्ताना बात बताकर और ये कायराना पूर्ण कार्रवाई की है, इसका उसे सबक मिलना चाहिए, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमारे सैनिक मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारी सरकार को भी अब चीन के खिलाफ जो है सख्त कदम उठाने चाहिए, और उसके जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको रोक लगानी चाहिए। ये हमारी मांग है, और हमारे सैनिकों के हौसले बुलंद है, और हम अपने सैनिकों के साथ खड़े हैं, और चीन को मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना बराबर देती रहे।